अब जो आवाम की सहूलत का सिंध गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि पार्क्स पे तवज्जो दी जा रही है, कराची की ग्रीनरी पे तवज्जो दी जा रही है। चारों तरफ जो है रहायशी इमारतें हैं और लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। चिल माहौल जो है आवाम को प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की गई है। मैंने आपको दिखाई, अभी मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि इसमें और कौन कौन से यहाँ पे जो परिंदे जानवर हैं उनका भी यहाँ पे ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। कचरा कुंडी ये पार्क बन गया था और उसके बाद इस पार्क में अब वापस हरियाली कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं आज आपको फेडरल बी एरिया के एक ऐसे पार्क में ले आया हूं जिसका इफ्तिताह आज से 1 से 1.5 हफ्ते पहले मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उन्होंने किया है। पहले मैं आपको इस पार्क की अच्छी खासी तफसील बता दूं, इसको पहले दिखा दूं कि पार्क में झूले भी लगा दिए गए हैं। झूले तो पार्कों में वैसे ही होते थे, लेकिन कचरा कुंडी ये पार्क बन गया था और उसके बाद इस पार्क में अब वापस हरियाली कर दी गई है। जॉगिंग ट्रैक बना दिया गया है। आवाम के लिए अगर ये कहा जाए कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है तो ये चीज़ गलत ना होगी। ये पूरा जॉगिंग ट्रैक चल रहा है, इधर पूरे पे हरियाली चल रही है। ना सिर्फ हरियाली या जॉगिंग ट्रैक है बल्कि यहाँ पे जो है वो बच्चे जो आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों की अब कम हो गई हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बत्तखें रखी गई हैं, टर्की रखी गई हैं। तो इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि कराची में जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसके साथ अब ग्रीनरी पे, अब लोगों की आउटिंग पे, क्योंकि कराची के अवाम को इस चीज़ का बड़ा फुकदान था। आउटिंग नहीं थी कराची के अवाम के पास, कहीं घूमने फिरने का मौका नहीं मिल रहा था। सबसे जो यहाँ पे ज़िक्र करने काबिल ज़िक्र बात यह है कि अतराफ़ में आप देखें, अतराफ़ में रहायशी इमारतें हैं, यानी कि लोगों के घर बने हुए हैं, रेजिडेंशियल इमारतें हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जहाँ भी हम देखते थे, जहाँ भी रेजिडेंशियल कराची में इतना इलाका होता था, ख़ास तौर पे फेडरल बी एरिया की बात करूँगा, फेडरल बी एरिया में कचरा कुंडी बनी होती थी। कहीं भी आवाम की सहूलत के लिए, आउटिंग के लिए लोगों को सी व्यू जाना पड़ता था, लोगों को चाइना पोर्ट जाना पड़ता था, दीगर जगहों पर जाना पड़ता था, बिन कासिम पार्क जाना पड़ता था। लेकिन अब उनके अपने इलाके में, यकीनन ये इतनी बड़ी कोई आउटिंग नहीं है, लेकिन उनके अपने इलाके में अब एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कराचीइट्स जितने भी कराची में रहने वाले हैं कि वो जिस कदर तेज़ी से जो है वो काम काज कर रहे हैं कराची के लिए। पूरा पार्क इस वक्त भी आप देख सकते हैं, ख़वातीन बैठी ही हैं आके, क्योंकि रिहायशी इमारतें हैं, आपस में जो पड़ोसनें होती हैं हम देखते हैं वो अब इधर आके बैठती हैं, गपशप लगाएं, बैठ के चाय भी लेके आ सकती हैं, गपशप लगाती हैं, अपने बच्चों को भी लेके आती हैं और इस पार्क में सैरो तफरी का एक जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। कचरा कुंडी बना होता था ये पार्क और अतराफ़ के जितने भी घर हैं इनकी वैल्यू जो है अब इस पार्क की वजह से जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कचरा कुंडी के बाद जब एक अच्छी चीज़ मेंटेन हो गई है आपके अपने इलाके में, हमने देखा कराची में और भी ऐसे पार्क बन रहे हैं, हम आपको उसकी तरफ भी लेके जाएंगे, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि और कहाँ कहाँ बन रहे हैं। लेकिन फेडरल बी एरिया बहुत ही, अगर ये कहे कि बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है और इसके बीच में पार्क बनना, इसके बीच में इंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड करना एक बड़ा ही एहसान इक़दाम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से किया जा रहा है। हमने देखा कि बीच में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कराची की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में कराची की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट्स। लेकिन अब जो आवाम की सहूलत का सिंध गवर्नमेंट ने सोच लिया है वो ये है कि पार्क्स पे तवज्जो दी जा रही है, कराची की ग्रीनरी पे तवज्जो दी जा रही है। बत्तखें, टर्की मैंने आपको दिखाई, अभी मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि इसमें और कौन कौन से यहाँ पे जो परिंदे जानवर हैं उनका भी यहाँ पे ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। सबसे खुशी की बात, एक बार फिर बताऊँ, सबसे खुशी की बात, रहायशी चारों तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ नहीं है, चारों तरफ जो है रहायशी इमारतें हैं और लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। चिल माहौल जो है आवाम को प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, जिस कदर तेज़ी से गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, लेकिन एक बात जो इधर कहनी बनती है वो कराची के अवाम से गुजारिश है कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। हमने देखा कि कराची में ग्रीन लाइन जब शुरू हुई तो ग्रीन लाइन पे भी लोगों ने पान की पी के पिचकारियाँ या वॉल चॉकिंग
शुरू कर दी। तो इन चीज़ों से यहाँ पे गुरेज करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं कि अपनी पार्क्स बना रही हैं, आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करके दे रही हैं। इस जगह को साफ़ रखना, इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल करना यकीनन यहाँ के रिहायशियों की या यह पार्क में आने वालों की ज़िम्मेदारी बनती है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जिस कदर हम देख रहे हैं कराची में तामीर व तरक्की का काम हो रहा है, जिस कदर कराची को अब ग्रीन बनाने का जो मिशन है उस पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ये काम जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि हीट स्ट्रोक, गर्मियाँ आ रही हैं, हीट स्ट्रोक कराची में बड़ा एक अपना अहम किरदार अदा करता है। बहुत हमने अमवात में देखी गुज़िश्ता कई सालों में कि हीट स्ट्रोक से कराची में बहुत अमवात हो रही थी, और अब ये ग्रीनरी जो बनाई जा रही है ये उसी को कंट्रोल करने के लिए है। बस ज़रूरत ये है कि यहाँ पे आएँ, इसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।